Hello everyone, very good afternoon all of you. Guys, Indian economy पढ़ना हमने start कर दिया था. Yes. What is the primary activity of India? Agriculture is the primary activity. Which is the secondary activity? Sorry, are you sure? Are you sure it's manufacturing? जी हाँ, secondary is manufacturing. And which is the tertiary industry? Tertiary industry? Service industry is the tertiary industry. ठीक है, टेलीकॉम इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है? Are you sure? Yes, it's service industry. एक कंपनी सेक्रेटरी मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है या सर्विस इंडस्ट्री है? We are also a service provider. So guys, tertiary means of earning में हमारे पास सर्विसेज है. सर्विस जो भी कंट्री अगर कोई कंट्री अगर सही में डेवलप है या नहीं, ये अगर पता करना है तो देखना कि उसका सर्विस सेक्टर कितना पैसा कमा के देता है. उसका सर्विस सेक्टर, क्योंकि सर्विस सेक्टर में क्या यूज होता है? सर्विस सेक्टर में क्या यूज होता है? सिर्फ ब्रेन. सर्विस सेक्टर में क्या यूज होता है? सिर्फ ब्रेन. अगर आप देखोगे, थोड़ा मैं आपको ज्यादा बता रहा हूं, ये थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ये ऐसी सोच देनी नहीं चाहिए इंडिया के स्टूडेंट्स को. जो जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेगा वो उतना ज्यादा एडवांस होगा. एकदम सही कंसेप्ट है ये. लेकिन आप सोचो, इसमें एक गलती भी हो रही है एक साथ. क्या गलती हो रही है? इसमें एक और गड़बड़ हो रही है. क्या गड़बड़ हो रही है? वो पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है. यानी हो सकता है हम लोग वर्ल्ड नंबर 1 बन जाए, हो सकता है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए, वर्ल्ड नंबर 1 बन जाए, लेकिन अगर इंडिया में हम रह ही नहीं पाए तो, अगर इंडिया रहने लायक नहीं रही तो सोचो क्या कहते हो? तो सर्विस सेक्टर में कुछ पोल्यूशन हो रहा है क्या? और फिर भी पैसा, ठीक है, फिर भी पैसा बन रहा है. ठीक है. हाँ, टेलीकॉम से ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होता है ना, आप समझो. ठीक है, चलो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? एफडीआई में इन्वेस्टमेंट के 2 रूट्स कौन से हैं? ऑटोमेटिक रूट एंड अप्रूवल रूट. अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा? नहीं कर रहे हो तुम पढ़ाई, नहीं कर रहे हो तुम पढ़ाई. गवर्नमेंट से. आ जाओ. FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड. ठीक है. एफडीआई हमेशा 100% रहता है. ट्रू और फॉल्स? एफडीआई का इन्वेस्टमेंट रेट हमेशा 100% रहता है. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. अलग अलग रेट्स है, अलग अलग रेट्स है. कहीं 100%, कहीं 51%, कहीं 74%, कहीं 26%. ठीक है. इट ऑल डिपेंड्स कि गवर्नमेंट के क्या प्लान्स है. क्या हमने इंडिया के 5 ईयर प्लान स्टार्ट कर दिए थे पढ़ना? जो इनिशियल प्लान्स थे, इंडिया बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री, क्या इनिशियल प्लान ज्यादातर एग्रीकल्चर की तरफ फोकस थे? परफेक्ट. क्या हमने कितने प्लान्स पढ़ लिए थे? हमने 9 प्लान्स पढ़ लिए थे. 10th भी पढ़ लिया था हमने. 2007 तक हमने कर लिया था. 10th 5 ईयर प्लान 2002 to 2007. ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है कि पहला प्लान कौन से साल से कौन से साल तक था, दूसरा प्लान कौन से साल से कौन से साल तक था. ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है. ठीक है. पहला जो प्लान था 1951 से 1956, दूसरा 5 बढ़ाते जाओ, 1956 to 1961, तीसरा, ठीक है. तीसरे प्लान में याद रखना 2 वॉर देखे हमने. कौन से? चाइना एंड इंडिया पाकिस्तान. ठीक है. 61 to 66 हुआ, लेकिन जो 4th 5 ईयर प्लान था, क्या वो 66 में स्टार्ट हुआ? परफेक्ट. तो 69 से स्टार्ट हुआ, तो यहां पे थोड़ी सी वो जो स्ट्रीक है वो बदल गई. ठीक है. और 5th 5 ईयर प्लान जो था वो बराबर 74 से 79 चला, लेकिन 6th 80 से चालू हुआ. फिर से यहां गड़बड़ होगी. ठीक है. फिर बाकी फिर से आपके 80, बाकी सारी चीजें फिर नॉर्मल चली. 85 से 90, फिर 92 से 97. ये 90, सर ये 2 साल क्या कर रहे थे?
2 साल हम लोग बना रहे थे। हाँ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी बना रहे थे। तो यहां पे फिर 2 साल का प्लान बीच में मिस हो गया। फिर 97 टू 2002, फिर 2002 टू 2007 10th, और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा 11th 5-year प्लान 2007 टू 2012। आर यू देयर विथ मी? 11th 5-year plan, let's check it out. 11th 5-year plan 2007 to 2012, the 11th 5-year plan emphasized inclusive growth. Just check out this. क्या दिख रहा है? ये क्या है? ये सब क्या है? What are these? देखो, सब पास्ते दिखाओ। ये लो पास्ते देखो, क्या है ये? कोरोना कौन बोल रहा है? कोरोना है क्या ये? ओए हेलो, क्या है ये? पॉपुलेशन है वो हमारी। और मैं क्या कहता हूं? सबका साथ। हाँ, अरे यार तुम लोग यार, सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। हमें सबका विकास करना था। तो देखो, एम्फसाइज्ड यानी ज्यादा जोर दिया इंक्लूसिव ग्रोथ पे, टू अचीव अ टारगेट ग्रोथ ऑफ 4% पर एनम इन जीडीपी। व्हाट इज जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट from agriculture and allied services. What do you mean by allied? हाँ, related या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सी चीजें आती हैं? फिशरी एंड फॉरेस्ट्री। perfect. Then globally studies indicate that higher GDP in agriculture is more effective in alleviating poverty in comparison with higher GDP in other sectors. Guys, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा। ठीक है, ग्लोबल स्टडी शोज दैट कि अगर हम लोग एग्रीकल्चर में, ग्लोबल स्टडी शोज दैट कि अगर हम लोग एग्रीकल्चर में ग्रोथ करते हैं तो पॉवर्टी जल्दी रिड्यूस होती है। ठीक है, पॉवर्टी जल्दी रिड्यूस होती है इन कंपैरिजन विद अदर सेक्टर्स। ठीक है, क्योंकि कैसा ना, पॉवर्टी, व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी? व्हाट डू यू मीन बाय बिलो पॉवर्टी लाइन? अच्छा, मैं क्या कहता हूं, हो सकता है हम लोग घर से बहुत वेल्दी ना हो। एम आई राइट? ऐसा हो सकता है कि हम लोग घर से बहुत वेल्दी ना हो, लेकिन क्या हम लोग ये सोचते हैं कि शाम में खाना कैसे मिलेगा? क्या हम लोग ये सोचते हैं कि शाम में खाना कैसे मिलेगा? रादर वी थिंक ऑफ द चॉइसेस दैट वी कैन हैव। एम आई राइट? आज कौन सी सब्जी बनेगी? तो गाइस, हमारा इवनिंग का खाना कैसे होगा इसकी हमें चिंता नहीं है। एग्रीकल्चर का आउटपुट बेटर बनाओगे तो इंडिया का पॉवर्टी लेवल, ठीक है, थोड़ा कम हो जाएगा, आप ये कह सकते हो। बट देन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी इज वन एजेंडा एंड ग्रोथ इज अनदर एजेंडा। तो देखो, टू अचीव इंक्लूसिव ग्रोथ, द 11th प्लान एम्ड एट द फॉलोइंग। गाइस, इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर एमसीक्यू बन सकता है। 11th 5-year प्लान was to achieve the inclusive growth, improving accessibility of technology to farmers to increase production and ensure optimum use of natural resources. guys, क्या टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है? क्या टेक्नोलॉजी से एफर्ट्स कम और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है? हाँ है ना? डेफिनेटली। सो better accessibility of tech, then attracting higher public investment and ensuring efficacy of such investment. What do you mean by efficacy? Difficult है ये क्वेश्चन। What do you mean by efficacy? बताता हूं, डोंट वरी। ये वोकैबुलरी अब जनरेट करना है हमको। हम अभी आम स्टूडेंट नहीं रहे, एम आई राइट? क्या हम आम स्टूडेंट है? क्या हम आम स्टूडेंट है? जी नहीं। ठीक है, अट्रैक्टिंग हायर पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हमें ज्यादा चाहिए आम जनता से। और इस इन्वेस्टमेंट, जैसे घर वाले आप पे पैसे खर्च कर रहे हैं तो आपने उसका क्या देना चाहिए? बोलो, आउटपुट देना चाहिए। यानी सीएसईटी में 170 180 मार्क्स लेके आओ। ठीक है, या फिर जल्दी जल्दी सीएस बनो। तुम पे जो भी खर्चा किया है बचपन से, तो आप उसका रिजल्ट दोगे। किसी भी चीज का रिजल्ट ओरिएंटेड आउटपुट निकलना, किसी भी चीज का कैसा आउटपुट? रिजल्ट ओरिएंटेड आउटपुट निकलना, इसको कहते हैं एफिकसी। एफिशिएंसी नहीं है वो वर्ड। किसी भी चीज का रिजल्ट ओरिएंटेड आउटपुट निकलना, इसको कहते हैं एफिकसी। ठीक है,
Guys, I hope I could add a new word to a dictionary. Yes. It is not efficiency. Efficiency is optimum utilization of resources. Efficacy is a different word. Result orientedness of something is efficacy. मैं इतनी मेहनत से बिजनेस एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ाया और आपको 50 में से 45 46 मिले तो हमारी क्लास विल बी फुल ऑफ एफिकेसी। और मैंने रिजल्ट आने तक, सॉरी, मैंने सिलेबस खत्म ही नहीं किया एग्जाम होने तक, तो मेरी क्लास कैसी होगी? इनएफिशिएंट, क्योंकि मैंने सही समय पे कोर्स खत्म ऐसा ये नहीं किया। इतने जोर से बोलने की जरूरत नहीं, खत्म हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट, अट्रैक्टिंग, उसके बाद प्रमोटिंग डाइवर्सिफिकेशन फॉर हायर वैल्यू क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक, एड्रेसिंग इश्यूज पर्टेनिंग टू फूड सिक्योरिटी, ठीक है, फूड सिक्योरिटी का इशू खत्म होना चाहिए और क्रॉप की वैल्यू ज्यादा बढ़नी चाहिए। डिसेंट्रलाइजिंग डिसीजन मेकिंग टू कम अप विद कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन टू स्पेसिफिक लोकल प्रॉब्लम्स एंड टू इंप्रूव एक्सेसिबिलिटी ऑफ लैंड, क्रेडिट, स्किल्स एंड स्केल टू द पुअर। एक मिनट, मैं क्या कहता हूं, हमारे क्लास में स्टूडेंट्स कहां से हैं हम बता पाएंगे क्या? एक मिनट, शुरू से शुरू करते हैं। तेजस, वेर आर यू फ्रॉम बेटा? चंद्रपुर। गोपाल, वेर आर यू फ्रॉम? गोपी भैया, कहां से हैं आप? गोपाल। सुमन, वेर आर यू फ्रॉम? सॉरी, हाँ, गोपाल कहां से आप बेटा? बिहार से। सुमन कहां से आप? पटना। आप भी बिहार, वेरी नाइस। नेहा, वेर आर यू फ्रॉम? पटना बिहार। संतोषनी, वेर आर यू फ्रॉम? उड़ीसा। क्या बात है। प्रियंका, वेर आर यू फ्रॉम? गुजरात। ओ माय गॉड। रेडमी प्रीत, वेर आर यू फ्रॉम? ओके। पूजा, वेर आर यू फ्रॉम? नागपुर। दिशा, वेर आर यू फ्रॉम? एमपी। गाइस एक बात बताओ, तुम लोग इतने कोई बिहार से है, कोई उड़ीसा से है, कोई गुजरात से है, कोई महाराष्ट्र से है, मुझे बताओ ये दिल्ली वालों को हमारी प्रॉब्लम समझती है क्या? क्या लगता है तुमको? क्या दिल्ली वालों को हमारी प्रॉब्लम समझती है? हाँ या ना? नहीं समझती। उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। साउथ इंडिया का तो बिल्कुल ही ख्याल नहीं रहता उनको, बिल्कुल ही नहीं। गाइस, लोकल प्रॉब्लम नीड्स लोकल सॉल्यूशंस। क्या कहते हो? लोकल प्रॉब्लम्स नीड लोकल सॉल्यूशन। इसीलिए क्या किया गया? ठीक है, चेक आउट द लास्ट पॉइंट, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजिंग डिसीजन मेकिंग, यानी सेंट्रल लेने क्या, सारे डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी या गवर्नमेंट लेगी, एक गवर्नमेंट, इंडिया की एक गवर्नमेंट पूरे इंडिया के लिए डिसीजन लेगी। गाइस, क्या सही में ध्यान रह पाएगा? क्या कहते हो? नहीं। इसलिए डिसेंट्रलाइज किया गया डिसीजन मेकिंग टू कम अप विद कस्टमाइज सोल्यूशन टू स्पेसिफिक लोकल प्रॉब्लम्स। कस्टमाइज यानी उस सिटी के हिसाब से, उस जगह के हिसाब से, एंड टू इंप्रूव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ लैंड, क्रेडिट, स्किल्स एंड स्केल टू द पुअर। यानी पुअर पीपल को जमीन मिले। क्रेडिट यानी क्या होता है बताएंगे? व्हाट डू मीन बाय क्रेडिट? परफेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, लोन मिले, क्रेडिट मिले, स्किल्स मिले एंड स्केल टू द पुअर। यानी थोड़ा हाई लेवल पे अगर उनको आप हर चीज प्रोवाइड करते हो तो वो कुछ सही में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स लिए गए दो, वो ये थे। One of the major accomplishment of 11th five-year plan was launching a national food security mission, launched in 2007. National Food Security Mission and National Food Security Mission and introduction of Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) in financial year 2008. National Food Security Mission in 2007. The Government of India launched National Food Security Mission initiative to improve country's overall crop production, especially that of rice, wheat and pulses. The primary objective of NFSM is to introduce technological components that include farm machines, implements as well as improved variants of seed, soil ameliorants, plant nutrients and plant protection measures. Soil ameliorants यानी soil को और better बनाने के लिए जो भी चीज लगती है वो. Okay, so guys, national food security, इससे हम लोग क्या targets रखने वाले थे? The government aimed to increase production of rice, wheat and pulses by 10 million tons, 8 million tons and 2 million tons respectively. Rice, wheat और pulses. ये rice को ज्यादा importance दी गई है क्या?
राइस का टारगेट कितना है? 10 मिलियन। और वीट का टारगेट 8 मिलियन। ठीक है, क्योंकि राइस का टारगेट इसलिए ज्यादा क्योंकि राइस इज कंज्यूम एवरीवेयर। डू वी हैव एनीवन इन अ क्लास फ्रॉम साउथ इंडिया? Who please? May I know? Sorry? Shifa, you're from which place, beta? You're from Kerala. So what is the staple food in Kerala, Shifa? Rice. Coastal areas, they have the staple food that is rice. तो गाइस राइस इज अ कॉमन कंपोनेंट ऑल द वे अप। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे राइस कम हो जाएगा, वीट बढ़ते जाएगा, बट राइस इज ऑलवेज प्रेजेंट। ठीक है, सो गाइस राइस, वीट और पल्सेस, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन का टारगेट राइस का था, फिर 8 मिलियन वीट का था, और फिर 2 मिलियन टन्स पल्सेस का था। पल्सेस यानी क्या होता है बाय द वे? दाल। वेरी नाइस। By the end of 2012, it had allocated 4,883 crores to NFSM. What is NFSM? National Food Security Mission. Perfect. Guys, MCQ के लिए गोल्ड है, ये बिल्कुल आसानी से आ जाएगा एग्जाम में। Then and 3,881 crores was spent until March 2011. Through NFSM, 25 million tons of additional food grain was produced in the 11th 5-year plan. The following are the major achievements of this initiative. क्या क्या फायदा हुआ है NFSM से? Implemented at about 312 districts, spread across 17 states. The production increased from 71 million in FY 2007 to 80 million in FY 2010. Rice production increased from 89 million to 99 million, and however it declined 87.6 million ton in FY 10. एक मिनट, what is this FY रे? फाइनेंशियल ईयर। तो जनरली फाइनेंशियल ईयर होता क्या है? क्या होता है फाइनेंशियल ईयर में? विच मंथ टू विच मंथ? ठीक है, ठीक है, नॉट बैड। जस्ट अ मोमेंट। Then pulse production increased from 13.6 million to 14.7 million in FY10. Different districts were able to increase the food basket of the country. Food basket, different districts were able to increase the food basket of the country. यानी क्या? Food basket of the country यानी और भी variety of food लोगों के डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट ऐड होते गए। Followed by राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, यानी किसके ऊपर, किसका विकास करना चाहते हैं? फार्मर्स का। In FY8, the government introduced Rashtriya Krishi Vikas Yojana with an outlay of 25,000 crores. What do you mean by outlay? Outlay यानी क्या? इतने पैसे हम उतने पैसे हम खर्च करना चाहते हैं। To encourage states to increase public investment in agriculture and allied services, the program enables adoption of national priorities as sub-schemes, thereby producing flexibility in project selection and implementation to state government. Various sub-schemes under RKVY are: पहला, Green Revolution in Eastern region. What is the Eastern region of India? Which is the Eastern region of India? Eastern region में कौन से states आते हैं? अच्छा एक मिनट, शुरू से शुरू करते हैं। ज्योग्राफी ठीक है तुम्हारी? तुम्हारी ज्योग्राफी कैसी है? अच्छा एवरेज। अच्छा, ग्रीन रिवॉल्यूशन कहां हुआ था? इंडिया के कौन से पार्ट में हुआ था? कौन से स्टेट में? पंजाब। पंजाब किधर है? शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है? अच्छा एक मिनट, मैं ऐसा, ठीक है, ये क्या है? ये कौन सा स्टेट है? ये कौन सा स्टेट है? और ये कौन सा स्टेट है? ये है पंजाब। ये है पंजाब। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा चलता है, थोड़े थोड़े हार्ट अटैक दो। ठीक है,
ये दिस इज पंजाब, यहां हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, और यहां पे कोई ग्रीन रिवॉल्यूशन का कोई, ठीक है, कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि ईस्ट कोस्ट में वैसे भी स्टेपल फूड कौन सा था, राइस। तो ईस्ट इंडिया में भी, ठीक है, ईस्ट इंडिया में भी हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन लाना था। ग्रीन रिवॉल्यूशन इन ईस्टर्न रीजन, कंबाइनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ 60,000 pulses villages in rain fed areas, encouraging the use of palm oil, initiative on vegetable clusters, ठीक है, यानी क्लस्टर्स, व्हाट डू यू मीन बाय क्लस्टर्स, आई एम सो सॉरी, गलत स्लाइड ओपन होगी, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड क्लस्टर्स, हाँ परफेक्ट, ग्रुप, यानी ये एरिया में ये वेजिटेबल मिल जाता है हमको, और फिर ये पूरे गांव में यही लोग यही बनाते हैं। जैसे सूरत में क्या बनता है, सूरत में थोड़ा ध्यान, सूरत सिटी इज नोन फॉर व्हाट, साड़ी, और कुछ महंगी कमोडिटी याद आ रही है, डायमंड्स, सूरत इज नोन फॉर डायमंड्स, ठीक है, यस करेक्ट। और अगर मैं आईटी कंपनीज की बात करूं तो इंडिया में कौन सी सिटी है आईटी कंपनीज का नाम ली तो बैंगलोर, तो बैंगलोर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का क्लस्टर बन चुका है, सूरत में डायमंड इंडस्ट्री का क्लस्टर बन चुका है, अलीगढ़ में क्या बनते हैं, अलीगढ़ में, अच्छा मिर्जापुर में क्या बनते हैं बताओ जाने दो, हाँ देसी कट्टे बनते हैं वहां पे, झंडू कट्टे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लस्टर्स यानी ग्रुप, वेरी गुड, जिसने भी आंसर दिया वेरी गुड। देन न्यूट्री सीरियल्स, ऐसी चीजें, ऐसी सीरियल्स जिससे तुम्हें न्यूट्रिशन मिले। नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट्स इनिशिएटिव, प्रोटीन्स इज मस्ट। एक्सेलरेटेड फॉडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जल्दी फॉडर मिलना चाहिए फॉर एनिमल्स। रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, रेनफेड एरिया ये कौन सी सिटी है जहां पे, कौन सा रीजन है जहां पे बहुत बारिश आती है इंडिया में, बहुत बारिश, हाँ सॉरी क्या बोला, मौसिन राम एंड चिरापुंजी, ये ऐसे एरियाज है जहां पे बहुत बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश, ऐसे एरियाज को कहते हैं रेनफेड एरियाज। या रेनफेड एरियाज में भी तो, रेनफेड एरियाज में भी तो डेवलपमेंट होनी चाहिए ना। एंड लास्ट इज सैफरॉन मिशन, व्हाट इज सैफरॉन, सर हमने व्हाइट सुन लिया, ग्रीन सुन लिया, सैफरॉन यानी सर ये बीजेपी का होगा कुछ, बीजेपी, सैफरॉन, हाँ तो भगवा कलर का मिशन, हमारे इसमें किसान का क्या लेना देना बेचारे का, केसर, केसर क्या कॉस्टली होता है, क्या कॉस्टली होता है, इट इज कॉस्टली, परफेक्ट परफेक्ट, सो वेरी कॉस्टली प्रोडक्ट। तो इसको भी डेवलप करेंगे एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से, ऐसा 11th में डिसाइड हुआ था। और 11th के अंदर वो स्कीम कौन सी थी, दो स्कीम थी, आरकेवीवाई, व्हाट इज आरकेवीवाई, कम ऑन, राष्ट्रीय कृषि विकास, ठीक है, और दूसरा कौन सा था, एनएफएसएम, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये सब 11th का काम था। अब लास्ट इस पे आते हैं 12th 5 ईयर प्लान। सबसे अच्छी बात है कि इसमें ज्यादा कंटेंट नहीं है हमें याद रखने के लिए। देखते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रीव बाय एन एवरेज 1.6% per annum in the four years as against the targeted 4% annual growth due to the lower production. However, government took several steps for increasing investment in agriculture sector such as enhanced institutional credit to farmers, enhanced institutional credit यानी बैंक से ज्यादा लोन। ये enhanced institutional credit, ये बार बार institutional credit पे क्यों जोर देता है? अगर फार्मर को बैंक कर्जा नहीं देती है तो फार्मर कर्जा लेने के लिए कहां जाते हैं? जमींदार के पास। कोऑपरेटिव बैंक भी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हुआ, जमींदार के पास। और फिर जमींदार क्या कहते हैं? उनको पूरा लूट लेते हैं, उनको उन लोगों की जमीन धीरे धीरे क्या कर लेते हैं? जब्त कर लेते हैं, उनकी जमीनें जब्त कर लेते हैं। दैट इज नॉट गुड, ठीक है। इसलिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, बैंक बेस्ड क्रेडिट्स एंड enhanced institutional credit, promotion of scientific warehousing infrastructure for increasing shelf life of agricultural produce। warehousing अगर हुआ, आप अच्छे से उसको रख पाए तो खराब होने का चांस कम है प्रोडक्ट का। शेल्फ लाइफ यानी किसी भी प्रोडक्ट का लाइफ थोड़ा और बढ़ा देंगे,
जैसे हम लोग गेहूं कुछ समय के लिए रख सकते हैं क्या? गेहूं को स्टोर करके रख सकते हैं, हाँ, और अगर वो गीले हो गए तो खराब हो जाएंगे। तो गाइज अगर उसको आप ऐसा एटमॉस्फेयर जहां पे मॉइस्चर वगैरह ज्यादा हो जाए तो खराब हो जाते हैं वो फूड प्रोडक्ट्स, तो यू हैव टू हैव गुड वेयर हाउसेस। इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोड्यूस, सेटिंग अप एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फॉर मेकिंग फार्मिंग कॉम्पिटिटिव एंड प्रॉफिटेबल एंड डेवलपिंग कमर्शियल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑलराइट, सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट 5-year प्लान। लेकिन इसके लिए ज्यादा उन्होंने स्कीम नहीं बनाई है, ज्यादा कंटेंट स्कीम बनाई होगी, हमारे सिलेबस में कंटेंट नहीं है। ठीक है, तो हमने ये सारे 5-year प्लान्स पढ़ लिए। अभी किसके पर्सपेक्टिव से जल्दी बताओ? हमने सारे 5 years प्लान पढ़ लिए, किसके पर्सपेक्टिव से? मेजरली हमने एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव, हर जगह एग्रीकल्चर ही था। अब हमें जो 5 year प्लान पढ़ने, इसका पर्सपेक्टिव होगा इंडस्ट्रीज। अब हम इंडस्ट्रीज की तरफ जाएंगे और इंडस्ट्रीज को लेके पॉलिसी भी कब से बनी है, वापस हम अभी हम लोग 2017 तक पहुंचे थे, अब हम वापस कहां जाएंगे, कौन से साल में? फिर से 50s में जाएंगे। ठीक है, 12th 5 year प्लान के बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, लेट्स चेक इट आउट। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड इन द एरिया ऑफ ID, industrial development, and the measures to be adopted towards achieving this objective. Industrial policy thus formally indicates the spheres of activity of people and private sectors. It lays down rules and procedures that would govern the growth and pattern of industrial activity. सबसे पहला Industrial Policy Resolution 1948. Industrial Policy Resolution. What do you mean by resolution? ओए हेलो, रेजोल्यूशन CS फाउंडेशन वालों, क्रांति, वो रिवोल्यूशन होता है बेटा। पूरे भगत सिंह भरे हमारे क्लास में, वेरी गुड। रेजोल्यूशन इन्हें अच्छा, एक मिनट शुरू से शुरू करते हैं। नॉट बैड, नॉट बैड, कमिटमेंट इज अ डिसेंट आंसर। अच्छा एक मिनट सुनो ना, तुमने कभी कंपनी लॉ में स्पेशल रेजोल्यूशन, जनरल, ऐसा सुना है क्या? स्पेशल रेजोल्यूशन, जनरल रेजोल्यूशन सुना है क्या? तो अब तो बता दो मेरे फैजल। नो, क्या बोलूं फिर से? रेजोल्यूशन मीन्स डिसीजन, रेजोल्यूशन मीन्स डिसीजन। ठीक है, कंपनी लॉ में स्पेशल रेजोल्यूशन, जनरल रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन, ऐसा सुना है आपने? कोई बात नहीं, एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे शायद, जाओगे क्या लेकिन एग्जीक्यूटिव में? पक्का बताओ? परफेक्ट। आफ्टर हैविंग अटेंड इंडिपेंडेंस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड इट्स फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑन 6th April 1948. द सेलिएंट फीचर्स आर, पहले तो बताओ ये क्या है? पिस्टल, गन्स, बुलेट्स। ठीक है, ये क्या है? पिछले बार मैंने तुमसे पूछा था तो बॉयलर बोला था तुमने, इसलिए मैंने इस बार खुद ही बता दिया। ठीक है, और ये क्या है? ठीक है, ट्रेन। चलो देख लेते हैं। The salient features of industrial policy. Under this policy, large industries were classified into 4 categories: strategic industry, basic industry, important industry, and any other industry. ठीक है, to public sector, next page, public cum private sector, control private sector and private cooperative sector. सबसे पहले strategic industries. गाइस रेलवे क्या एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है रेलवे, क्या कहते हो? एटॉमिक एनर्जी, क्या किसी के भी हाथ लगनी चाहिए आसानी से? नो। आर्म्स एंड एम्युनिशंस, क्या किसी को भी, अच्छा क्या इंडिया में किसी को भी गन रखने देते हैं? गन लाइसेंस लगता है आपको, लाइसेंस। तो क्या किसी को भी गन बनाने देंगे? एग्जैक्टली गाइस, आर्म्स एंड एम्युनिशंस ये गेम चेंजर है, एटॉमिक एनर्जी गेम चेंजर है। इंडियन रेलवेज बहुत ज्यादा हैवी इंडस्ट्री है। स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज है, ये सारी कैसी इंडस्ट्रीज है? स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज। देखो strategic industries, public sector, this category included 3 industries in which central government had monopoly.
तब की बात है, तब की, आज की डिस्कशन नहीं है, तब की बात है। दीज इंक्लूड्स आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, ठीक है, आर्म्स यानी गन्स, एम्यूनिशंस यानी गोलियां, एटॉमिक एनर्जी एंड रेल ट्रांसपोर्ट। गाइस 100% एग्जाम का एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री में कौन से आइटम्स आते थे 1948 के पब्लिक सेक्टर में, ठीक है, फॉलोड बाय बेसिक, जस्ट मोमेंट, वेरी गुड गोपाल, बेसिक और की इंडस्ट्री जैसे पब्लिक कम प्राइवेट इंडस्ट्री। व्हाट डू मीन बाय पब्लिक कम प्राइवेट? पहले तो पूरी तरह पब्लिक थी, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री पूरी तरह पब्लिक थी, और दूसरी जो इंडस्ट्री है उसमें क्या बोला था उन्होंने, पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर। व्हाट डू मीन बाय पब्लिक कम? पब्लिक एंड प्राइवेट, यस। सिक्स इंडस्ट्रीज लाइक कोल, आयरन, स्टील, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ टेलीफोन, अभी तो खैर कोई बना ही नहीं रहा टेलीफोन, लेकिन 1948 की बात है, टेलीग्राफ एंड वायरलेस एपरेटस, मिनरल ऑयल वे डिजाइंड और डेजिग्नेटेड एज की इंडस्ट्रीज और बेसिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। गाइस ये आयरन और स्टील गवर्नमेंट के अलावा कौन बनाता था 1948 में? बताओ। टाटा, टाटास बनाते थे ना। टाटा की कौन से शहर में स्टील फैक्ट्री है? जमशेदपुर, ठीक है। वो जमशेदपुर नाम क्यों पड़ा है उस जगह का? ठीक है, हमारे क्लास में पटना से ही स्टूडेंट्स है, बिहार से स्टूडेंट है, तो उनको तो 100% ये चीज पता ही होगी। हाँ अनुराधा, कुछ कहना चाहते हैं आप? अनुराधा कुछ कहना चाहते हैं आप? ओके, वेरी नाइस। देन key industries or basic industry. It is said that new industry in this category will henceforth only be set up under the central government. However, the existing private sector enterprises were allowed to continue. यानी उस वक्त जो की इंडस्ट्रीज है, जो नई की इंडस्ट्री स्टार्ट होनी थी, उन्होंने क्या कहा इसमें, जो नई की इंडस्ट्री स्टार्ट होनी थी नई, वो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद चलाएगी, लेकिन जो एग्जिस्टिंग है उसको दे विल बी कंटिन्यूड, दे विल बी अलाउड टू कंटिन्यूड। फॉलोड बाय कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर। Important industries under controlled private sector are 18 industries were kept in important industries. Such important industries included heavy chemicals, sugar. ये sugar important है क्या? Sugar important industry है? कॉटन, कॉटन क्या, कॉटन टेक्सटाइल की क्या जरूरत है यार? कॉटन से क्या होएगा? सर कपड़े कहां से बनेंगे? ठीक है, कॉटन। देन वुलन इंडस्ट्री, सीमेंट, सीमेंट इज इंपॉर्टेंट, सीमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, दैट्स सीमेंट, या एंड पेपर, सॉल्ट, मशीन टूल्स, फर्टिलाइजर, रबर, एयर एंड सी ट्रांसपोर्ट, मोटर, ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। दीज इंडस्ट्रीज विल कंटिन्यू टू रिमेन अंडर प्राइवेट सेक्टर। हाउएवर, देखो क्या इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर। कंट्रोल कौन करने वाला है? शुरू से शुरू करते हैं, प्राइवेट सेक्टर तो है ही, कंट्रोल कौन करेगा? अच्छा एक मिनट, क्या तुम अपनी जिंदगी जी सकते हो खुद से? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, यानी अगर आपको अभी खाना खाना है, अभी 3 बजे, तो क्या आपको घर वाले रोकेंगे? यानी आप अपनी जिंदगी जी सकते हो, हाँ या ना? तो हमें एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ लिबर्टी है, लेकिन अगर नाइट आउट करना है, दोस्तों के यहां जाना है रात को, तो क्या पेरेंट्स की परमिशन लगेगी? योर लाइफ इज प्राइवेट बट कंट्रोल्ड। वैसे ये सारे इंडस्ट्री में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, बट विथ सम कंट्रोल। तो मेरा सवाल ये, कंट्रोल कौन करेगा? गवर्नमेंट कंट्रोल। ये हुई ना बात, वंडरफुल, ब्यूटिफुल, वेल थॉट। These industries will continue to remain under private sector. However, the central government, ठीक है, however, the central government or the state government will have general control over them. तो कंट्रोल को हाईलाइट करो और वहां लिखो CGSG।
Okay, shall we move ahead? And then the last one, other industries like private and cooperative sector. All other industries which were not included in the above mentioned three categories were left open for the private sector. However, government could impose controls on these industries also if any of them were not working satisfactory. तो जो जनरल बाकी जो सारी इंडस्ट्रीज है वो अदर प्राइवेट कोऑपरेटिव तुमको जैसे चलाना है वैसे चलाओ, ठीक है, और गवर्नमेंट तभी कंट्रोल्स लगाती थी जब वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हो तब. सो गाइस व्हाट आर द 4 कैटेगरीज? सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है? स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री, टोटली पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट संभालेगी. दूसरी बेसिक की इंडस्ट्री, तीसरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, और चौथी अदर्स. उसके बाद ठीक है, पहली पॉलिसी कौन से साल में बनी थी? परफेक्ट. द सेकंड एक्ट 1951. The Industrial Development Regulation Act 1951 was passed by the Parliament in October, ठीक है, 1991 to control and regulate industrial development in the country. Its objective was regulation of industrial investment and production according to the planned priorities and targets, the protection of small entrepreneurs against the competition from large industries, prevention of monopoly and concentration of ownership. ये मोनोपोली हुई तो क्या प्रॉब्लम है? अगर मोनोपोली हो भी जाती है तो क्या प्रॉब्लम है? तो गाइस डेवलपमेंट नहीं हो पाता. अगर मोनोपोली अगर हो जाता है ना तो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है. ठीक है, क्या हम चाहते हैं कि हम, चलो लेट्स चेक आउट थोड़ा थोड़ा. मोनोपोली तो हमने हल्का सा डिस्कस किया है, लेकिन आपके पर्सपेक्टिव से देखते हैं. ठीक है, लाइक वुड यू लाइक टू हैव अ बिग हाउस? वुड यू लाइक टू हैव अ बिग हाउस? यस. आपका घर 10 फ्लोर्स का. डन. ओके, आपका घर 10 फ्लोर्स का. ऑलराइट, हैप्पी. और आपके घर में पहुंचने के लिए बाकी सारे लोग ही गरीब है क्योंकि तुम मोनोपोलिस्ट हो. बाकी सारे लोग ही गरीब है. आपके घर पे पहुंचने के लिए झोपड़पट्टी से गुजरना पड़ता है क्योंकि बाकी सारे लोग गरीब ही है. वुड यू लाइक टू हैव अ हाउस इन दैट लोकेलिटी? नहीं, बनो ना मोनोपोलिस्ट बनो. अच्छा, सबके घर 2 फ्लोर्स के रहे, क्या ये बेटर है? वी आर, यानी आपके दिल से निकल रही आवाज, वी आर ट्राइंग टू अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर. और ये कॉन्सेंट्रेशन, हम इतने अच्छे दिल के लोग हैं कि ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हम खुद के लिए भी नहीं चाहते. परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सबका साथ सबका विकास. नो मोनोपोली. Then balance regional development with a view to reduce the disparity level of development of different regions of the country. हर रीजन का इक्वल डेवलपमेंट होना चाहिए. क्या कहते हो? ठीक है, हर रीजन का इक्वल डेवलपमेंट होना चाहिए. ठीक है, क्यों? महाराष्ट्र ही बेटर बने, ठीक है, और हमारा उड़ीसा भी डेवलप होना चाहिए, बिहार भी डेवलप होना चाहिए, यूपी भी डेवलप होना चाहिए, राजस्थान भी डेवलप होना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर भी डेवलप होना चाहिए, आसाम भी डेवलप होना चाहिए. आसाम द मोस्ट निग्लेक्टेड एरिया, ये जो पूरा है नॉर्थ ईस्ट, इन लोगों को ये लोग जब हमारे, ठीक है, इग्नोर ही कर दिया है. ये जब हमारे स्टेट्स में आते हैं ना, नेपाली बोलते हैं इनको, या चाइना बोलते हैं, या मोमोज बोलते हैं. इंडियंस कोई बोलता नहीं है इनको. इट्स सो बैड. ठीक है, कोई बात नहीं, बट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होना चाहिए. एवरीवेयर पीपल शुड गेट वर्क. देन प्रोविजन ऑफ द एक्ट. द एक्ट लेड 2 प्रोविजन. पहला रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजन और दूसरा रिफॉर्मेटिव प्रोविजन. आईडीआरए 1951 में 2 प्रोविजंस थी. ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव एंड रिफॉर्मेटिव. हमारे पेरेंट्स, ताकि हम बिगड़ ना जाए इसलिए रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे. करेक्ट? ये नहीं करना, वो नहीं करना. क्या हमारी भलाई के लिए कर रहे थे? यहां पे इंडस्ट्री में रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजन लगाए ताकि इंडिया का भला हो. ठीक है, लेकिन थोड़ी देर में पढ़ाता हूं. ठीक है, आगे का प्रोविजन. अंडर दिस कैटेगरी ऑल मेजर्स वर डिजाइन्ड टू कर्ब द अनफेयर प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय इंडस्ट्रीज. रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. तो गाइस पहला था रिस्ट्रिक्टिव में, पहला रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्री. यानी आपको बिजनेस करना है तो क्या लगेगा? क्या जरूर से जरूर लगेगा? लाइसेंस. यानी जिसके पास लाइसेंस है वही बिजनेस करेगा.
क्या ये थोड़ा नेगेटिव है? यार मेरे को बिजनेस करना है, मैं करूंगा, हाँ ठीक है, तुमको अगर बंदूक बनानी है तो बात अलग है, लेकिन अगर मुझे एक पर्टिकुलर, मुझे ये एसी के रिमोट बनाने हैं, मुझे एसी के रिमोट बनाने हैं, तो क्या मुझे लाइसेंस वाइसेंस की जरूरत पड़नी चाहिए? क्या कहते हो? ठीक है। दूसरा, इंक्वायरी, ठीक है, इंक्वायरी ऑफ लिस्टेड इंडस्ट्रीज। जो भी कंपनी लिस्टेड है, एक मिनट, लिस्टेड कहां होती थी कंपनी, बताओ लिस्टेड कहां होती है कोई भी? ठीक है गाइस, लिस्टेड इंडस्ट्रीज यानी जो भी कंपनी, ठीक है, इस एक्ट के अंदर, जो भी कंपनी इस एक्ट के अंदर एक शेड्यूल बनेगा, इस लिस्ट के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज के नाम है, उसके अंदर जो भी कंपनीज है, सबकी इंक्वायरी होगी फॉर नो रीजन, फॉर नो रीजन। अब आप मुझे बताओ, जब आपको जबरदस्ती घर वाले सवाल पूछते हैं बहुत ज्यादा, तो क्या हम लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं? क्या कहते हो? क्या हम लोग थोड़ा रिएक्ट कर देते हैं? गाइस काम करने दो उनको, तुम इंक्वायरी बिठाओगे उनके ऊपर बार बार, तो काम कैसे करेंगे? वो काफी रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट था। देन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस कैंसिल कर देते थे, थोड़ी भी गलती हुई कैंसिल। रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजन, जैसे थोड़ा भी मार्क्स कम मिल गए, चलो इसको स्कूल से निकाल दो, ऐसा होने चाहिए पेरेंट्स? अब तुम्हारे पेरेंट्स थे, अब तक थे रिस्ट्रिक्टिव, इसके साथ नहीं मिलना, उसके साथ नहीं मिलना, स्कूल में जाना, सीधा घर आना, वगैरह 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 वगैरह, ये थे हमारे रिस्ट्रिक्टिव पेरेंट्स। फिर उनको समझ गए ये येड़े बच्चे हैं हमारे, ये कुछ समझ नहीं रहे हमसे सही बात है क्या? इनको ऐसा, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगे कोई फायदा नहीं, ये भागने वाले बच्चे हैं। तो फिर वो लोग, बेटा हम तो तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं ना, फिर एकदम प्यार से समझाते हैं, ठीक है। और तब कहीं जाके हमारे अंदर एक ऐसा पावर आया है, तब कहीं जाके हमारे अंदर एक ऐसा पावर आया कि नहीं यार अब मुझे करना है। ये सीएसईटी में इतने दोपहर में मरमर क्यों कर रहे हो तुम लोग यार? सोने का टाइम है ये तो, क्या कहते हो? क्या ये सोने का टाइम है? तो बढ़िया, एकदम तन्नागे सो जाने का टाइम है, लेकिन हम लोग नहीं 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 नहीं, अभी करना है, ये जितने भी दिन बचे हैं अब तो हम अपना पूरा क्या देंगे? बेस्ट देंगे। रिफॉर्मेटिव, पूरी तरह बदल जाना। हम एम आई राइट इन सेइंग दिस कि हम लोग वही बच्चे जो पढ़ाई के नाम से भागते थे एक दिन? यस और नो? टेल मी, बी ऑनेस्ट। क्या हम वही स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई के नाम से भागते थे? और आज हम वही स्टूडेंट बन गए जो कहते हैं, खुद से कहते हैं कि क्विज लो। इसी को कहते हैं रिफॉर्मेटिव प्रोविजन, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि सही समय पे आपको समझ गया है कि नहीं आगे बढ़ना है। गुड, कीप इट अप। डायरेक्ट रेगुलेशन एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, कंट्रोल ऑन प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई एंड कंस्ट्रक्टिव मेजर। डिस्ट्रक्टिव मेजर नहीं, एकदम बंद कर देना नहीं, स्कूल छोड़ दो, ये थोड़ी ना तरीका होता है। बच्चों को समझाओ, रिफॉर्म करो, ठीक है। सो दैट वाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, दैट वाज 1951। इंस्टीट्यूट की जो नोट्स है उसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, इट शुड बी 1951, अक्टूबर 1991 लिख दिया है वहां पे उन्होंने गलती से। अब इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है तो हमको वैसे ही पढ़ाना पड़ता है, बट इट शुड बी 51। उसके बाद 1951 के बाद आया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। ये बार बार बदलते क्यों ये लोग यार डिसीजन? यार रहने दो ना, एक बार का पॉलिसी बना दो, बार बार चेंज करने की क्या जरूरत है? एक रूल याद रखना, एक रूल याद रखना। अब भी तुमने थोड़ी देर पहले कहा हम वही स्टूडेंट्स थे जो पढ़ाई से भागते थे एक दिन। क्या तुमने अपने आप को बदला है? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है बदलने की? क्या जरूरत है? पढ़ाई लिखाई से क्या होता है? सर नहीं सर, वो बदलना पड़ता है सर। ठीक है गाइस, सच ही बता रहा हूं, टू स्टैंड एट द सेम प्लेस यू हैव टू रन इवन फास्टर। जितना ज्यादा आप बदलोगे उतना ही ज्यादा आप आगे जाओगे। हाँ 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 हाँ, आ जाओ। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 रिप्लेस द आईपीआर 1948। इट स्ट्रेस्ड ऑन स्पीडिंग अप द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, particularly heavy industries.
expansion of public sector and growth of cooperative sector, state to take up responsibility of setting up new industrial setup and development of transport facilities. तो क्या state, what do you mean by the word state? state यानी क्या? state यानी क्या? गवर्नमेंट. जब भी हम लोग स्टेट पढ़ेंगे कॉमर्स की पढ़ाई में, तो स्टेट का मतलब होता है, जब हम लॉ की पढ़ाई में या कॉमर्स की पढ़ाई में स्टेट पढ़ते तो हमेशा ये स्टेट का मतलब होगा कंट्री या गवर्नमेंट. तो पहले तो इसका काम था स्पीड अप करो, इंडस्ट्रियलाइजेशन जल्दी जल्दी करो, हेवी इंडस्ट्रीज का, स्पेशली हेवी इंडस्ट्रीज का एग्जांपल दो. स्टील, आयरन इंडस्ट्री. देन एक्सपांशन एंड ग्रोथ ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी स्टेट ने अपने हाथ में ले ली. तो बताओ सबसे ज्यादा बसेस किसके हैं? स्टेट ट्रांसपोर्ट के बसेस ज्यादा होती है प्राइवेट के? स्टेट. रेलवेज कितनी सारी है इंडिया में? एक ही है. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी पूरी तरह स्टेट ने अपने हाथ में ले लिया था. 1956 का डिसीजन था ये. एंड लास्ट वन अगेन, प्रिवेंट प्राइवेट मोनोपोलीज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस इन द हैंड्स ऑफ फ्यू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. गाइस तो भी मैं आपको एक बता देता हूं, आज भी 95% ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ, कितना परसेंट? 95 इज इन द हैंड्स ऑफ 3% ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड. समझ रहे हो कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर है? और बचे हुए लोग 10% पे जी रहे हैं. सोचो इतना ज्यादा वेरिएशन. अब जब कुछ लोग इतने ज्यादा वेल्दी हो जाते हैं ना, तो वो लोग बाकी लोगों को ह्यूमन बींग्स नहीं समझते, और फिर यहां से शुरू होती है स्लेवरी. ठीक है, नेक्स्ट. एंड द इंडस्ट्रियल पॉलिसी में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991. न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991. इन 1991 में और क्या हुआ था इसके साथ? LPG. परफेक्ट. लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. New industrial policy was announced in July 1991 in the midst of severe economic instability in the country. क्योंकि हम लोग फेस चेंज हो रहा था हमारा. The objective of policy was to raise efficiency and accelerate economic growth. Features, सबसे पहला फीचर था strengthening private sector. यार प्राइवेट सेक्टर होता है, आप क्या कहते हो? स्टेट बैंक में जाओ और आईसीआईसीआई में जाओ, क्या डिफरेंस महसूस होगा? स्टेट बैंक में जाओ, कभी बैंक गए हो? वेरी नाइस. स्टेट बैंक में जाओ तो महसूस होता है कि भारत की जनसंख्या सही में बढ़ी है, और आईसीआईसीआई में जाओ तो लगता है वाह यही जॉब करना है मैंने. तो कई प्राइवेट सेक्टर रहा तो कंपटीशन आता है और लोग मेहनत करते हैं. गवर्नमेंट सेक्टर में सब चिल करते हैं. सो सबसे पहला 1991 में क्या डिसाइड हुआ? स्ट्रेंथनिंग प्राइवेट सेक्टर, अबोलिशन ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम फॉर लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज. हर जगह लाइसेंस की जरूरत नहीं है. जनरेट ग्रेटर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड कॉन्ट्रैक्शन इन द फील्ड ऑफ ऑपरेशंस फॉर पब्लिक सेक्टर. हर चीज, हर अच्छी इंडस्ट्री जहां पे पैसा बन सकता है, तुमने पब्लिक सेक्टर को डाल दिया. एक काम करो, उस लिस्ट को क्या करो? कॉन्ट्रैक्ट करो. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? टू रिड्यूस. कॉन्ट्रैक्ट यानी रिड्यूस करना. उसके बाद डिसमेंटलिंग ऑफ कंट्रोल्स. कंट्रोल्स कम करो. यार एक बात बताओ, हमारे पेरेंट्स ने हमको कंट्रोल करना चाहिए या मैनेज? सच्ची बताता हूं मैं, तुम तो अच्छे ही बच्चे हो, मैं अपनी बात बताता हूं. मैं तब तक नहीं सुधरा जब तक मुझे खुद को नहीं लगा कि मैंने सुधरना चाहिए. सही, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ होगा. कोई कितना भी बता दे, ऐसा मत कर, करूंगा, यही करूंगा. ठीक है, हमको कंट्रोल मत करो, आप मैनेज करो. तो थोड़े कंट्रोल्स कम किए गए. उसके बाद डिस्पर्सिंग द इंडस्ट्री. पॉलिसी टू शिफ्ट इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम बिग कंजेस्टेड सिटीज टू रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज. इंसेंटिव्स वर ब्रॉट टू अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज एंड विलेज एंड बैकवर्ड रीजन. ठीक है गाइस, एक मिनट. हैव यू एवर हर्ड अबाउट गुड़गांव? गुड़गांव सुना है कि तुमने? गुड़गांव बहुत सुना है क्या? गुड़गांव, ये गुड़गांव में लोग घूमने के लिए जाते हैं क्या? मुझे नहीं पता, मैं तो पूछ रहा हूं. तुम सबने गुड़गांव इन्हें बहुत गुड़गांव सुना होगा तुमने, बट कोई जाता नहीं वहां पे. इन्हें लोग आगरा क्यों जाते हैं?
ताजमहल। लोग गुड़गांव क्यों जाएंगे? गाइस कोई घूमने के लिए नहीं जाता है गुड़गांव में, कोई घूमने के लिए गुड़गांव में नहीं जाता, लेकिन इंडिया की हर बड़ी फैक्ट्री गुड़गांव में है। वेयर गुड़गांव है कहां? लेकिन हरियाणा स्थित है। गुड़गांव इज इन हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, ठीक है। तो यहां पे हरियाणा है। सारी फैक्ट्रीज तो महाराष्ट्र और गुजरात में थी, कोलकाता में थी, चेन्नई में थी। हरियाणा कहां से डेवलप हुआ? हरियाणा में कंपनीज को इंसेंटिव दिए गए कि आप हमारे शहर में आओ, आपको अगले 5 साल टैक्स नहीं लगेगा। तो सारी इंडियन कंपनीज ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स डाल दिए। कहां? गुड़गांव में, हरियाणा में। इस कारण हरियाणा थोड़ा प्रोग्रेस किया। आपको पता है ना, हरियाणा इज वेरी बैकवर्ड, वेरी बैकवर्ड। आज भी अगर किसी ने अपने फैमिली के खिलाफ अगर शादी कर ली तो जला देते हैं वहां पर। वो तनु एड्स मनु देखी तुमने? तनु एड्स मनु रिटर्न्स, उसमें जलाने वाले होते थे उनको। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते। देन डिस्पर्सिंग इंडस्ट्रीज, इंसेंटिव्स ब्रॉट टू अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज टू विलेजेस एंड बैकवर्ड रीजन। लिखो वहां पे गुड़गांव। एंड फेवर्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज नियरिंग द फार्मिंग एरियाज। लिमिटिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये पब्लिक सेक्टर को तो कम करो, हटाओ, कुछ काम की नहीं है पब्लिक सेक्टर। पॉलिसी पॉइंटेड आउट द ग्रे एरिया which were not fit for PSUs and need to be vacated by them. What is PSU? Public Sector Unit. एक ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी बता दो जो बहुत शिद्दत से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बेचना चाहती है। नो 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 नो, LIC तो बहुत अच्छा कर रही है। एयर इंडिया, वंडरफुल, ब्यूटीफुल। एयर इंडिया 10,000 करोड़ का लॉस हर साल 1991 से, ठीक है। पता था कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पूरे ग्रे एरिया में चल रहे हैं, ये लोग अच्छे से बिजनेस ही नहीं करते हैं। तो गाइस ऐसी पॉलिसी बनाएं, ठीक है। एंड लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आने दो, बाहर से पैसा आने दो। क्या कहते हो, क्या बाहर से पैसा आना चाहिए? अंदर तो है नहीं पैसे तुम्हारे, तो बाहर से आने दो फिर। लिबरलाइजेशन, व्हाट इज लिबरलाइजेशन? व्हाट इज लिबरलाइजेशन? जैसे आपके घर वाले, जैसे जैसे आपके घर वाले कितने समय के अंदर घर पे आ जाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं? रेखा क्या आप बता पाएगी हमें कितने समय के अंदर घर पे आना चाहिए? मनीषा? 5 बहन, शाम तो होने दो। अच्छा, कितने लोग घर वाले कुछ भी नहीं बोलते? कुछ भी नहीं बोलते, बस जिंदा आ जाना, बस ऐसा बोलते हैं। What I'm trying to tell you, ठीक है। हाँ, जानवी ने लिखा है 10, ठीक है, करेक्ट। 10 तक मुझे लगता है 10 तक तो आ ही जाने चाहिए सबने घर पे, एम आई राइट? लेकिन अगर कोई पेरेंट्स कहते हैं 12 बजे तक भी आया तो भी चलेगा बेटा, एंजॉय करना बेटा, एंजॉय। तो हमारे पेरेंट्स कैसे हुए? लिबरल। लेकिन हमारे पेरेंट्स कैसे हैं? रेखा 5 बजे आ जाना। जाऊं कब? 6 बजे जाऊंगी और 5 बजे कहां से आ जाऊंगी? जो भी है, पहले कंजर्वेटिव था, अब लिबरल अप्रोच हुआ है, ठीक है। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आओ, बाहर का पैसा लेके आओ, कुछ नहीं, डरो नहीं, लिबरलाइजेशन से डरो नहीं, एम्ब्रेस करो लिबरलाइजेशन। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ FDI अलाउड अप टू 50% विद ऑटोमेटिक अप्रूवल। एक होता है ऑटोमेटिक, दूसरा कौन सा होता है? अप्रूवल रूट, ऑटोमेटिक रूट। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्टिविटीज। Foreign technology has been made easy by allowing automatic approvals for technology. Automatic approval में कितना % FDI? 100%। ये अभी हुआ है, अभी हुआ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये 1991 की कहानी बता रहा हूं मैं आपको। आई एम ए हिस्ट्री टीचर बेसिकली। एंड नेक्स्ट इज
फॉरेन, ठीक है। उसके बाद प्रमोशन ऑफ एसएसआई, इट इंश्योर्ड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू दिस इंडस्ट्री बेस्ड ऑन देयर नीड्स, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को के पीछे थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे तुम्हारे मम्मी पापा बचपन में बहुत खिलाते पिलाते थे, क्या खा लो रे खा लो रे, अब खिलाते पिलाते क्या, खाने तो खाने तो मर जा यार, सिंपल यार, दिमाग मत लगाओ यार। छोटी इंडस्ट्रीज को थोड़ी ज्यादा मदद लगती है। टू एनेबल मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्निकल अपग्रेडेशन, पॉलिसी अलाउज इक्विटी पार्टिसिपेशन बाय अदर नॉन एसएसआई अंडरटेकिंग इन एसएसआई सेक्टर, लिमिटेड पार्टनरशिप अलाउड टू एनहांस द सप्लाई ऑफ रिस्क कैपिटल टू एसएसआई, इट एंश्योर्ड स्पीडी पेमेंट टुवर्ड्स द सेल प्रोडक्ट्स बाय एसएसआई। एसएसआई सेक्टर को अगर गवर्नमेंट एसएसआई से कुछ खरीदती है तो उन्हें पैसा जल्दी मिल जाना चाहिए। इसकी काफी बार ना गवर्नमेंट खरीद लेती है लेकिन गवर्नमेंट पैसा जल्दी नहीं देती है। एसएसआई के केस में ये लोग ज्यादा दिन बिना पैसों के सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए इनको स्पीडी पेमेंट का कंसेप्ट लाया गया। एंड द लास्ट टॉपिक फॉर द डे, डोमेस्टिक रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, रिड्यूस द नंबर ऑफ रिजर्व इंडस्ट्रीज, यानी गवर्नमेंट खुद के लिए इंडस्ट्री रिजर्व करके रखती थी, वो हटा दिया हमने। सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक कंसर्न वे रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, एंड अबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल, सबसे इंपॉर्टेंट अबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। ये छोटा मोटा बिजनेस भी, छोटी फैक्ट्री भी डालनी है मुझे तो मुझे इंडस्ट्रियल लाइसेंस देना पड़ता था, क्या जरूरत है? It abolished industrial licensing system for all industries except few such as security and strategic concern, social concern related to safety and manufacture of hazardous industries. Can you tell me hazardous industry कौन सी है लोगों की सेफ्टी के लिए? केमिकल इंडस्ट्रीज और ये, ठीक है। नहीं, सीमेंट इंडस्ट्रीज काफी प्राइवेट सेक्टर्स भी चलाती हैं, लेकिन ये जो है, क्या ये खुलेआम अगर बिकना चालू हो गए तो हर कोई चश्मा पीछे लटकाएगा फिर, और फिर ऐसे ऐसे करेगा फिर, ठीक है, सब लोग दबंग बनेंगे। इसलिए हाँ, और ये भी एटॉमिक एनर्जी अगर गड़बड़ हो गई तो बहुत पूरा सिटी, पूरा रीजन खराब हो सकता है। ऑलराइट, सो गाइस, चैलेंजिंग चैप्टर इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी इज कॉम्प्लेक्स because of its diversity as far as land is concerned, also huge population. Alright guys, let's call it a day. Okay, thank you so much, see you in the next video. Till then, take care of yourself, study well, bye bye.